हेलो जी, हेलो, राम राम है भाई सभी को। भाई आज की ये वीडियो मैं सच बता रही हूँ, मैं दिल से बना रही हूँ। देखो, कोई दिखावा नहीं है इसमें किसी भी तरह का, या भाई कोई भी अपनी पब्लिसिटी नहीं है अपने चैनल की, बिल्कुल भी। अगर देखिए, आप देखो ना तो पूरे मन से देखना इसको। और अगर आपको अच्छी लगे तो भी कमेंट करना, अगर अच्छी ना लगे तो भी कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि आज मेरा, सच बता रही हूँ, जिस चीज़ को मैं भूल चुकी थी वही चीज़ मेरे को सामने दोबारा से आई है दूसरी लेडीज़ के साथ। ये लगा लो आप, बातें करके भाई मेरे अंदर से वही चीज़ आई कि नहीं, अब तो मैं ज़रूर करूँगी इस पे काम, क्योंकि मेरे को करना ही यही था। सच पूछिए तो जिस टाइम मैं डिप्रेशन में थी मैंने चैनल उसी टाइम स्टार्ट किया था। मेरे को करना ही यही था, मेरे को अपने मन की बात रखनी थी किसी के सामने, मतलब अंदर से खुल के बातें करनी थी। लेकिन मैं बस उस टाइम ये चल नहीं पाई इस चीज़ में, और मैं मोटिवेशनल इस पे आ गई, शॉर्ट्स पे। बाकी आज तो मैं बताऊंगी भाई, बिल्कुल आप लोगों की मर्ज़ी, आप लोगों को अच्छा लगे तो भाई मेरे को ज़रूर बताना, मैं आगे भी चलूँगी इस पे। ठीक है। तो आज का जो हमारा है टॉपिक भाई, वो है कि डिप्रेशन, जो हम हाउस वाइफों में हर हर एक में होता है जी। ये सिचुएशन हर एक में आती है। ये तो बोलना मत कि आप में नहीं आई कभी, और जिस बहन में ना भी आई हो भाई उसका बहुत बहुत भगवान से शुक्रिया है कि उसमें कभी आए भी ना। लेकिन ये लगा लो 100 में से 90% लेडीज़ हाउस वाइफ जो हम होती हैं वो इस सिचुएशन में हर मतलब आती ही हैं एक ना एक बार लाइफ में। ठीक है। लेकिन मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरी जो भी बहन इस सिचुएशन से गुजर रही हो तो प्लीज़ उस पर थोड़ा सा और, कंट्रोल तो नहीं होता बट चलो, उसी चीज़ के लिए मैं ये शुरू करूँगी बातें करना। अगर आप लोगों को मैं ऐसी लगूँ कि हाँ आप मेरे साथ अपनी कोई भी बात शेयर कर सकते हो, उसमें ना किसी का कोई नाम आएगा, ना कोई किसी भी तरह की आइडेंटिटी नहीं आएगी, बस हम बातें करेंगे उस टॉपिक के ऊपर जो भी आप बताएंगी। ठीक है। लेकिन फ़िलहाल मैं वो बताऊंगी भाई जो बीतती है। पता क्या, एक ये लगा लो बच्ची का जन्म हुआ फैमिली में, बहुत अच्छी फैमिली। ठीक है। आप मेरे को ही लगा लो, मैं बहुत ही अच्छी फैमिली में, मतलब ये लगा लो आप 4 भाइयों की एकलौती बहन में। ठीक है। और मम्मी पापा की तो लाडली हर कोई होता है, और चारों बड़े भाई भाई उनका भी प्यार पूरा उस टाइम। बड़ी हुई अच्छे से, हालांकि फाइनेंशियली इतनी कंडीशन अच्छी नहीं थी मेरे पेरेंट्स की, पर फिर भी उन्होंने पांचों बच्चों में कभी ये नहीं होने दिया कि भाई किसी, जितना उनसे हुआ उस उन्होंने किया, कर दिया, हमें सारों का कर दिया भाई। भाई अपनी जॉब पे चले गए, उनकी शादी हो गई, प्राइवेट है सारे, सरकारी कोई भी नहीं है, तो उनकी शादी हो गई। फिर मेरा था थोड़ा सा, ये था शुरू से मैं पढ़ाई में अच्छी थी, 12th तक मैंने अच्छे से पढ़ाई की। उसके बाद में आगे जाना था पर नहीं हो पाया भाई। ठीक है, उस टाइम में फैमिली की भी गलती नहीं है, जो टाइम वो था हमारा, उस टाइम में टाइम से शादी हो जाए बच्चियों की वो बहुत अच्छी बात है। मेरे लिए भी वही हुआ, शादी हो गई अच्छे से, शादी भी अच्छे घर में हुई, हस्बैंड भी काफ़ी अच्छे हैं, केयरिंग है, फैमिली अच्छी काफ़ी। बस ये था कि भाई पढ़ाई में कोई सपोर्ट नहीं मिला उनका। उन्होंने बोला था उस टाइम कि भाई हम आगे पढ़ा देंगे, बट नहीं हो पाया मेरे हस्बैंड से, क्योंकि उनके फादर नहीं थे और रिस्पॉन्सिबिलिटी उन दोनों भाइयों पे ही थी हमेशा से ही, छोटे से ही चले गए थे पिताजी तो उनके। तो फिर उस चीज़ से भाई ठीक है, मैंने उसमें भी एडजस्ट कर लिया, कोई बात नहीं, नहीं हुई तो पढ़ाई, कोई बात नहीं, अपनी फैमिली के साथ मैं उस टाइम भी खुश थी। हस्बैंड मेरे भी काफ़ी अच्छे, हमेशा ही सपोर्ट किया उन्होंने मेरा। और छोटी मोटी फैमिली में नोक झोंक चलती रहती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना। फिर भाई बच्चे हो गए, तो पहली बेटी हुई मेरी बड़ी वाली, मैं बहुत खुश। ठीक है। फिर वही बच्चों के साथ अपनी लाइफ उसमें एडजस्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद में फिर दूसरी बेटी हुई। ठीक है, उसके साथ भी भाई उनके पालने पोसने में फिर 3 साल बाद बेटा भी आया मेरा। तो ये कुल मिला के लगाओ, मैंने अपनी फैमिली के साथ जैसा भी टाइम था चल रहा था उसमें मैं खुश, बिल्कुल ठीक हो गई। तो जैसा कि मैंने पहले देखा था भाई, मेरे पापा ने जैसे हम बच्चों के लिए एडजस्ट किया था, सेम वही मेरे हस्बैंड ने भी किया।
मेरे हस्बैंड अपनी छोटी छोटी हर खुशियों को मार के उन्होंने हमेशा मतलब अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को आगे रखा। ठीक है, तो भाई वो आज तक भी रख रहे हैं इस चीज़ को। मतलब ये है कि फाइनेंशियली इतना अच्छा भी नहीं था हमारा, लेकिन फिर भी उन्होंने कभी भी अपने बच्चों को, जो बोलते हैं ना हाई क्लासेस फैसिलिटी थी सारी, वो दी हमेशा से, मेरे को भी और अपने बच्चों को भी। खुद चाहे वो जैसे तैसे उन्होंने अपना किया, पर हमें कभी फील नहीं होने दिया भाई। तो यही चीज़ देखते देखते भाई आज मेरे बच्चे बड़े हो चुके हैं, 18 साल की बेटी हो चुकी है मेरी, और प्राइवेट स्कूल में तीनों बच्चों को, जो कि बोलते हैं अपने एरिए में जो सबसे हाई चलता है स्कूल, हमेशा से शुरू से ही वहीं से नर्सरी से मेरे बच्चे, आज 12th कर जाएगी मेरी बेटी अब की बार। और तीनों बच्चों को भाई अच्छी तरह से हर फैसिलिटी, किसी चीज़ में कोई कमी नहीं, ना कपड़ों में, खाने में, पीने में। मतलब उनका फादर नहीं थे ना, तो उन्हें तो पता था हर चीज़ का कि भाई किसी तरह मेरे बच्चे, उन्होंने जो लाइफ निकाली थी ना वो उसमें मतलब 1% भी नहीं देना चाहते थे अपने बच्चों को, तो इसलिए उन्होंने सब कुछ बेस्ट, जो बोलते हैं ना टॉप, वो किया प्राइवेट जॉब के साथ, और वो कर भी रहे हैं अभी तक। बस अब उनको फिर उन्होंने देखो, पहले मकान, पहले अपनी फैमिली के साथ एडजस्ट किया, फिर अपने बच्चों के साथ किया। ठीक है, अपने भाइयों के साथ, मतलब कंप्लीट अपने फैमिली का जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो पूरी करके फिर अपने बच्चों पे आए। बच्चों से भी अब वो कर रहे हैं। फिर भाई घर भी इतना बड़ा ख़रीदना, पहले ज़मीन ख़रीदी, मकान बनाया, मतलब टोटली सब कुछ अच्छा। लेकिन फिर उनको अचानक से भाई हमारे इस नए घर में आने के बाद में फिर उनको हार्ट अटैक की दिक्कत आई। ठीक है, तो 1 साल में 2 बार अटैक आया है उनको। लेकिन फिर भी वो देखो, मैं ये सोच के रह गई भाई, उनको बिल्कुल भी इस चीज़ का वो नहीं था कि वो मतलब शरीर से भाई उतने ना रहते हुए भी खाना पीना, आप तो जानते हो जो मरीज़ होता है, पेशेंट होता है हार्ट का, उसका खाना पीना क्या होता है, वो तो सब नॉर्मल है ना। फिर भी वो बिल्कुल 1% हिम्मत नहीं हारी। अब भी वो अपने बच्चों के साथ वही कर रहे हैं, देख लो, उसी तरह अपने बच्चों को पालना पोषना। तो मैंने बस उसी चीज़ को सोच के मैं मतलब इतनी टेंस हो गई कि भाई मैंने अपनी लाइफ में क्या किया ये बताओ। चलो अब तक जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी फैमिली के लिए वो मैंने चलो जैसे भी अपनी निभा दी, अच्छे से की, जैसे भी की वो कर ली मैंने। क्योंकि उन्होंने सिर्फ मेरे को यही बोला था कि तू कुछ मत कर, तू मेरे बच्चों को अच्छा परवरिश दे के उनको अच्छी तरह से पाल दे। वो मैंने कर दिया। अब ये सोचा भाई एक इंसान कब तक करेगा और कितना करेगा, जिसमें कि वो इतना हार चुका है 2 बार, मतलब दिल की बीमारी होने के बाद इंसान कर नहीं पाता जी अच्छे से अच्छा। लेकिन उन्होंने किया और वो कर रहे हैं अभी भी। बस ये सोचते सोचते कि तूने अपनी लाइफ में क्या किया, तू एक तरह से ये 3 बच्चे भी पाल रहे हैं, तेरे को भी पाल रहे हैं, क्योंकि मेरा भी पूरा खर्चा था जी। मेरा किसी तरह का कोई सहारा नहीं, सब कुछ हमारे यहाँ पे जैसे बाज़ार में मॉल है वही हमारे यहाँ पे है, हर चीज़ वही चलता रहा। बस उस चीज़ को सोच सोच के, वैसे मेरे को कोई दिक्कत नहीं थी, उन्होंने मेरे को कभी नहीं बोला इस चीज़ के लिए कि तू कुछ नहीं कर पाती। वो हमेशा यही बोलते हैं कि तू बस मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा दे रही है, मेरे लिए इतना बहुत है, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। बीच बीच में मैंने कोशिश की भी, 1-2 बार कपड़े वगैरह लाके भाई दुकान शॉप करने की सोची, उसमें भी नुकसान। 2 बार ट्राई किया मैंने, दोनों बार नुकसान। ऑनलाइन भी कुछ कोशिश की, उसमें भी फेल, मतलब टोटल फेलियर बोलते हैं जैसे। तो वो मैं अपने आप को मान चुकी थी कि तू बिल्कुल फेलियर है हर चीज़ में, तू कुछ नहीं कर सकती। ये सोच के ही मैं इतना डिप्रेस हुई, इतना डिप्रेस, मतलब ये लगा लो कि डिप्रेशन की हद आ चुकी थी मेरी। फिर वही था कि भाई चलो एक लास्ट कोशिश और करके देखते हैं। बाहर मैं कुछ कर नहीं पाऊँगी क्योंकि मैं बाहर आने जाने का मेरा है ही नहीं, इतना कभी किया ही नहीं कुछ ऐसा, तो कैसे करती। फिर ये थोड़ा सा फ़ोन का समझ में आई बात, चलो भाई ये कोशिश और करके देख ले, है ना। और फिर अंदर से जो मैं बता रही हूँ डिप्रेशन की वो कंडीशन थी, तो मेरे को अपनी ये मतलब शेयर करना था, किससे करूँ, कैसे करूँ, तो मेरे को ये ज़रिया मिला, इसीलिए मैंने अपना चैनल बनाया। तो अभी मैं बस उस चीज़ से अब तो मैं बिल्कुल निकल चुकी हूँ, क्योंकि चाहे भलाई
कोशिश तो मैं कर रही हूँ ना, इसमें देखते हैं अगर भाई आप लोगों का सपोर्ट मिला ऑडियंस का तो मैं शायद कुछ कर भी जाऊँ। बस कुछ नहीं करना, मेरे को इतना करना है कि थोड़ा सा मैं अपनी हस्बैंड की कुछ हेल्प कर दूँ। वो जिस तरह अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं मैं भी कुछ अपने बच्चों के लिए कर दूँ, थोड़ा बहुत जितना मेरे से हो। तो कल को मेरे को ये रहेगा कि भाई हाँ तूने भी कुछ किया, बस ये मोटिव है मेरा और कोई मोटिव नहीं है। लेकिन अभी मैं उस सिचुएशन से थोड़ा आ चुकी हूँ बाहर, और तभी मैं बोल रही हूँ कि जो भी मेरी बहनें इस कंडीशन में है ना, उनसे प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ अपनी हर बात शेयर कर सकते हैं। वो देखो जो भी मैं बात करूँगी ना दिल से करूँगी, किसी के दिखावे या किसी के लिए नहीं करूँगी। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़, अगर आप इस कंडीशन में हो, चाहे सिचुएशन कुछ भी हो आपके लिए, भाई फैमिली के लिए रिलेटिव हो या कोई परेशानी और हो, जिस भी हो, लेकिन अपने आप को दुखी मत दो, अपने आप को एक मौका ज़रूर दो कुछ करने का। तो आप इस चीज़ से बाहर आओगे ज़रूर, 100% आओगे, लिखवा लो मेरे से। और रही बात बातें करने की, अपनी बातें शेयर करने की, तो भाई आपका मोस्ट वेलकम है मेरे चैनल पे आइए, आप मुझसे बातें कीजिए, कमेंट करके बताइए मेरे को। किसी तरह की आपकी कोई आइडेंटिटी बाहर नहीं आएगी, ना नाम आएगा ना कुछ और, बस बातें होंगी। हाँ ये है कि आप बातें करोगे ना तो आपको सुकून मिलेगा और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ राहत ज़रूर मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है जी, इतना तो। चाहे मैंने और कुछ किया ना किया हो, पर इतना मेरे को विश्वास है कि भाई मैं अगर किसी को मोटिवेट करूँगी ना तो उसको वो गलत राह पे नहीं जाएगा, वो बिल्कुल सीधे ही जाएगा। इतने दिनों का एक्सपीरियंस मेरा इस चैनल पे हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है प्लीज़, आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी ना लगे तो भी बताना, जो भी आपकी राय हो राय ज़रूर देना, ये नहीं कि देख के छोड़ दिया। ठीक है, और अगर आपको लगे कि भाई मैं आपके लिए कुछ मोटिवेट हूँ, कर सकती हूँ आपको, तो प्लीज़ कमेंट में बताना और अपनी हर तकलीफ़ हर दुख बताना। रास्ता आपको क्लियर दूँगी, लाइफ के उसमें मैं फ़ेल नहीं हो सकती, ये मेरे को अच्छी तरह पता है। बाकी के कामों में मैं फ़ेल हुई होंगी, बट इसमें मैं फेलियर नहीं हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस हो चुका है, हर तरह से गुजर चुकी हूँ मैं। ठीक है, तो प्लीज़ सपोर्ट इस चीज़ को ज़रूर करना कि आप मेरे को कमेंट ज़रूर करके बताना, मैं उसी हिसाब से फिर आगे वीडियो डालूँगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। ठीक है, नमस्कार।